ओम नमः तुलसी कृष्णा वासुदेवाय नमः। तुम तुलसी विष्णुप्रियाय नमः। आज देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में मैं बबीता आज सुबह सुबह तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मन हुआ कि ये क्या है, देवउठान एकादशी और एकादशी का दिन है और साथ ही में तुलसी विवाह भी आज के दिन संपन्न करते हैं। सुबह जब मैं आज वॉक पर जा रही थी तो मैंने तुलसी माता के जहाँ जहाँ भी पौराणिक मैं सुनती आई हूँ तो लाल रंग की चुनरी को तुलसी के साथ बांधा जाता है, साथ में शालिग्राम को रखा जाता है। तो मेरा मन हुआ कि आज हम इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे और सुबह का वक्त मैंने इसलिए लिया है कि सुबह से ही आज हम इसको मना रहे हैं। बहुत आज के दिन से ही हमारा विवाह शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं, विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं। और मैं बहुत टाइम से अपने बड़ों को देखती हुई आ रही थी। शाम के टाइम तुलसी का विवाह किया जाता है। शालिग्राम जो विष्णु का अवतार कहे जाते हैं, जो कि पत्थर स्वरूप हैं, वो तुलसी के साथ में रखे जाते हैं और एक लाल रंग की चुनरी। धीरे धीरे मैं आपको विधि भी बताते चलूँगी हम आज के दिन क्या क्या करते हैं। पहले हम उसको देखते हैं। एक लाल रंग का कलावा तुलसी को ज़रूर बांधना है। 11 पत्ते तुलसी के आपको भगवान कृष्ण को चढ़ाने हैं और कच्चा दूध चढ़ाना है, घी का दीपक जलाना है। और आज के दिन आप चावल ना बनाया निषिद्ध माना जाता है आज के दिन चावल। और लाल रंग का कलावा बांटना है। दोबारा से बताते हैं कि तुलसी का जो पौधा है उसमें आपको सबसे पहले गंगा जल को चढ़ाना है और कच्चा दूध को ज़रूर चढ़ाना है, कच्चे दूध को ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद लाल रंग की आपको एक चुन्नी बांधनी है। 11 गांठे पीले रंग के धागे में 11 गांठे बांध के उसमें आपकी जो भी विश है, मनोकामना है, वो कहते हैं कि आज के दिन तुलसी मैया ज़रूर पूरा करती हैं, उसको बांधना है। सबसे पहले आप उसको कच्चा दूध चढ़ाएंगे, 11 गांठे बांधेंगे पीले रंग के धागे में, लाल रंग की चुन्नी उड़ाएंगे, शालिग्राम जी को साथ में लाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे और उसके बाद इस तरह से तुलसी की आराधना करेंगे, अपनी विश मांगेंगे। और इसका साथ में इसको आज का हम एक तरीके से उनका विवाह करते हैं। कहते हैं कि तुलसी जो कि पिछले जन्म में, अब उनकी मैं कथा आपको सुनाती हूँ, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट मैरिज, कि तुलसी जो पिछले जन्म में वृंदा थी, जो कि एक बहुत पतिव्रता स्त्री, बहुत ही अपने पति के लिए, जो उनका पति का नाम जलंधर था, जो कि राक्षस या एक डेविल किस्म का व्यक्ति था, उनको बहुत ज़्यादा उससे अपने पति के प्रति प्रेम था और बहुत पवित्र कही जाती हैं। तो कहते हैं कि जो उनका सतीत्व था, सतीत्व मीन्स जो कि उनकी एक लॉयल्टी थी अपने हस्बैंड के लिए, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि देवता और सब लोग डरते थे, क्योंकि वो युद्ध में उन्हें हरा नहीं पा रहे थे, जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। तो कहते हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, जो कि मेन सर्वोच्च देवता हैं, कि हम इनको किस तरह से जलंधर को हराएं, कैसे इनकी पराजय हो। तो फिर वो सब विचार होता है कि क्योंकि इनकी पत्नी का जो सतीत्व है वो उनको किसी तरह से अगर वो खंडित होता है तब उनकी मृत्यु होगी। तो कहते हैं विष्णु एक छलिया रूप धारण करके या उनके पास वृंदा के पास जाते हैं और मतलब किसी तरह से स्टोरी बताई जाती है कि वो उनको समझकर उनसे बात करती है, जिस तरह से भी जो भी स्टोरी है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि जब फिर विष्णु अपने रूप में आते हैं तो वृंदा उन्हें बहुत बुरी तरह से श्राप दे देती है, क्योंकि उनके पति की फिर डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक पर पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, तो उनके पति की डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, वो अपने पति की डेथ बॉडी को लेकर आग में कूद जाती है और साथ में उन्हें श्राप देती हैं विष्णु भगवान को कि आपने छल पूर्वक मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, तो आप पत्थर हो जाएं, शालिग्राम हो जाएं। तो लेकिन साथ में वो ये भी फिर जब वो होता है कि विष्णु भगवान जब उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि फिर आपने, क्योंकि एक मैंने आपके ऊपर एक दृष्टि डाली है, एक प्रेम की दृष्टि डाली है, तो आप अगले जन्म में मैं तुलसी का पौधा हो जाऊंगी, विष्णु भगवान कहते हैं, और आप फिर मेरे से विवाह करना। तो कहते हैं आज के दिन फिर जो तुलसी का विवाह है बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी सम्मानपूर्वक फिर विष्णु भगवान उनका साथ विवाह करने के लिए आते हैं। तुलसी वृंदा जो अगले जन्म में तुलसी बनती हैं और विष्णु जो है शालिग्राम के रूप में आज के दिन उनसे विवाह करते हैं और इस तरह से एक प्रेम का एक बंधन बन जाता है। तो इसको विष्णु जी उनको एक नाम देते हैं और आज के दिन हम सब लोग इसको
बहुत ही प्यार से इस प्रेम को और इसको आज के दिन हम मनाते हैं। और मैंने ये स्टोरी पढ़ी है जो कि मैंने सुनी है, तो मैं इसमें ये कहूँगी कि इस तरह की हमारे एक अहिल्या की भी एक स्टोरी हमारे साथ चलती है। लेकिन जो हम लोगों को करना है कि तुलसी का पौधा हम लोग वैसे भी घरों में लगाया जाता है। कार्तिक का महीना है, कार्तिक स्थान का भी इस बार इन दिनों बहुत महत्व माना जाता है। मेरा ये सब स्टोरीज़ को बताने का, मैं बचपन से बहुत इनको लेकर बड़ी क्यूरियस रहती थी और मुझे स्टोरीज़ का बताने का रहता है, क्योंकि हम क्यों आज के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं। अच्छा, एकादशी है, एकादशी को चावल निषेध बताया गया, बहुत बड़ी एकादशी। कुछ लोग आज फास्ट रखते हैं, पूरे दिन का फास्ट रखते हैं, निर्जला भी रखा जाता है और आज के दिन चावल नहीं बनते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि शाम के टाइम आप क्या बोलते हैं, एक छलनी होती है, उसमें दिया जलाते हैं तुलसी के विवाह के बाद, और शक्करकंदी और जो ये चीज़ें हैं इनको आप लाते हैं छलनी में। एक मीठा प्रसाद बनाकर आप उसको छलनी में दीपक जला के, इस तरह से मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी देखा था, इस तरह से दिए कि वो जलाते में उठो देव जागो देव, साल भर के 6 महीने के सोई देव जागो देव। उसके बाद प्रसाद चढ़ा जाता है तो घर में बांटा जाता है और उसके बाद सबकी एक अच्छे स्वास्थ्य की और विवाह की हमारे यहाँ से शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं। तो मेरा ये सब बताने का ये उचित है कि आज से हमारे यहाँ विवाह शुरू हो रहे हैं, आज से हमारे यहाँ शुभ लग्न शुरू हो रहे हैं। और शाम के टाइम ये दीपक जलाकर तुलसी का विवाह जरूर कीजिए। तुलसी से अपनी इच्छा मांगे, क्योंकि तुलसी आज के दिन आपकी जो आप पीले धागे में 11 गांठ बांध के अपनी इच्छाओं को मांगते हैं, तो कहते हैं पूरी होती है। और ख़ास तौर पे कन्याओं को, विवाहित स्त्रियों को, उनको सुहाग की, उनके अटूट प्रेम की आज के दिन पूरी मन्नत होती है। सबको इसी आशा के साथ कि आज शाम को आप ये सब लोग कीजिए और उठो देव जागो देव का जो साल भर का है, आज के दिन हम लोग अपने मुहूर्त को शुरू करते हैं। नमस्कार। ये बड़ा उत्साह का सा वातावरण बनता है जिस तरह से पारंपरिक रूप से, उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कोई कमेंट है, कोई बात है, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।